वैसे तो गर्मियों में कई चीजें खाई जाती हैं जो शरीर को ठंडक देती हैं, लेकिन क्या उनका कोई रिलेवेंस है फर्टिलिटी से? गर्भधारण की क्षमता पे उनका कोई प्रभाव पड़ता है? इन्हीं सारी बातों को आज हम जानेंगे। बहुत सरल सुलभ चीजें हैं जो आप हमेशा यूज करते हैं, लेकिन उसको इस्तेमाल करने का सही तरीका आज हम जानेंगे, जिससे कि गर्भधारण पे इफेक्ट पड़ता है, बच्चेदानी की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, कॉन्ट्रैक्शंस में फर्क पड़ता है, अर्ली जो मिसकैरेज हो जाते थे उसमें फर्क पड़ता है। छोटे छोटे तरीके हैं लेकिन बहुत बड़े बड़े असर हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब सहेली चैनल में। मैं हूँ प्रेरणा और आज हम जानने वाले हैं कि गर्मियों में दही सभी घरों में सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इससे फर्टिलिटी पे किस तरीके से फायदा पड़ता है और कैसे यूज करने से हमें फायदा होता है, कैसे यूज करने से नुकसान होता है, किन लोगों को किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, ये सारी आयुर्वेदिक कुछ टिप्स हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। आप हमें यूट्यूब मॉम पर और youtube.सहेली इंस्टा हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि आपको ढेरों जानकारियां मिलेगी जो कि काफी रोचक होती है। फ्रेंड्स, दही और मट्ठा या छाछ, बटर मिल्क जो भी आप कहते हो, इसमें काफी फर्क होता है और इन दोनों को समझ लेना बहुत जरूरी है। इससे गर्भधारण पर भी असर पड़ता है। इस पे ये कोई खोखली बातें नहीं है, इन पे कई रिसर्चेस हुए, कई स्टडीज हुई हैं और उनके बेसिस पर आज मैं सरल भाषा में उसी कंक्लूजन को आपको प्रेजेंट कर रही हूँ। दही में 100 ग्राम अगर हम दही लेते हैं और 100 ग्राम्स अगर हम छाछ लेते हैं, बटर मिल्क लेते हैं, तो दोनों में कैलोरीज का बहुत फर्क होता है। दही, जहां 100 ग्राम दही लगभग 100 कैलोरी के आसपास, 98 किलो कैलोरी के आसपास होती है, वहीं बटर मिल्क 40 से 45 किलो कैलोरी होता है। तो अगर आप वजन कम करते हुए गर्भधारण की तैयारी करते हैं तो आप समझ गए होंगे कि आपको क्या लेना चाहिए। आपको बटर मिल्क लेना चाहिए। बटर मिल्क और दही में डाइजेशन में भी बहुत ज्यादा फर्क होता है। दही के अंदर काफी फैट होता है, लेकिन जब हम बटर मिल्क बनाते हैं तो उसमें से हम फैट को निकाल लेते हैं, तो उसमें फैट का परसेंट कम हो जाता है। तो जो फैटी लीवर के पेशेंट है, जिनको बहुत प्रॉब्लम होता है डाइजेशन में, कुछ भी खाते हैं उनको भारीपन हो जाता है, और अगर वो गर्भधारण की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि जो फूड कल्चर है हमारे आसपास एक व्यक्ति के लिए नहीं बदलता है। घर में खाना वही बनता है, उनको बहुत संभाल के खाना खाना पड़ता है। तो बटर मिल्क का सेवन करें। बटर मिल्क आपके लीवर को कूल करेगा, डिटॉक्स करने में हेल्प करेगा। ढेर सारा न्यूट्रिशन होता है दही और बटर मिल्क में। डिफरेंस है थोड़ा फैट का, थोड़ा कैलोरीज का, बल्कि प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन B5, B12, B2 और ऐसे कई सारे विटामिन इसके अंदर पाए जाते हैं। तो जब आप दही लेते हैं तो उससे यूट्रस पे क्या इफेक्ट पड़ता है? यूट्रस की मांसपेशियों का जो कॉन्ट्रैक्शन है ना, वो कम हो जाता है। जो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिससे कि अर्ली प्रेगनेंसी लॉस होता है, जिससे कि पीरियड्स में बहुत ज़्यादा पेन होता है, उसमें काफ़ी आराम मिलता है। PCOD के पेशेंट हैं जो कि दूध नहीं ले सकते, तो वो कैल्शियम की पूर्ति कैसे करें डाइट में? उनके लिए सबसे अच्छा तरीका है बटर मिल्क। PCOD के पेशेंट को दही की सलाह नहीं दी जाती है, पर्सनली मैं नहीं दूंगी, क्योंकि पचने में भारी होती है। दही जो है पचने में भारी है, इसीलिए वीक डाइजेशन वाले, लीवर इश्यूज वाले लोगों को बटर मिल्क ही लेना चाहिए। PCOD में इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने के लिए दही बहुत फायदेमंद होती है। अगर आपको संपर्क के बाद, पीरियड्स के बाद या फिर ऐसे ही बार बार वजाइनल इन्फेक्शन होते हैं, यूरिन में जलन होती है, यूरिन में इन्फेक्शन होता है, बार बार बर्निंग, इचिंग, कई महिलाओं को फीवर भी हो जाता है, कई अलग तरीका का डिस्चार्ज आता है, तो उनके लिए दही से छोड़ के और कोई बेस्ट दवा हो ही नहीं सकती। क्योंकि दवा खा के वो लोग परेशान हो जाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, क्योंकि बॉडी pH ठीक नहीं रहता। तो दही गुड बैक्टीरिया को बढ़ाता है, बैड बैक्टीरिया को खत्म करता है, आपको इन्फेक्शन से बचा लेता है, क्योंकि ये जो इन्फेक्शन है ये कंसीव नहीं करने देते हैं। एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात दही और छाछ से रिलेटेड, कि जब छाछ बनती है उसको ब्लेंड किया जाता है, मथा जाता है जिसको कहते हैं, तो जो प्रोटीन होता है वो डाइजेस्टिबल हो जाता है, बहुत इजीली डाइजेस्ट होने की फॉर्म में आ जाता है, और इसीलिए छाछ सभी को फायदा करती है। दही या छाछ की तासीर ठंडी होती है। आप सूर्यास्त के बाद, सनसेट के बाद, 5 या 6 बजे के बाद उसे ना खाएं तो ही बेहतर होगा। आप ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। चलते फिरते आपको हल्की भूख लगी है तो एक गिलास छाछ आप स्पाइसेस ऐड करके पी सकते हैं। पुदीना बहुत टेस्टी लगता है, भुना जीरा, काला नमक का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। कोशिश करें कि बटर मिल्क के अंदर आप ढेर सारा शुगर ना डालें, क्योंकि शुगर डालने से उसके अंदर कैलोरी बढ़ जाएगा और वो आपका वेट गेन कराने में हेल्प करेगा। और वजन को अगर नियमित करना चाहते हैं, संतुलित रखना चाहते हैं, वेट के लिए फोकस्ड हैं आप, तो आपको दही की बजाय उसका बटर मिल्क बना के लेना चाहिए। PCOD में बहुत फायदेमंद है, यूट्रस के लिए बहुत फायदेमंद है, इन्फेक्शन से बचा के रखता है,
गर्मियों में बॉडी को कूल रखता है ताकि आपके शरीर में हार्मोन्स भी बैलेंस रह सके और बॉडी का पीएच भी मेंटेन रह सके। पुरुषों को क्या फायदा मिलता है? पुरुष अगर बटर मिल्क के कर्ड यूज करते हैं तो उनका स्पर्म का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। तो मेल और फीमेल दोनों के लिए बेहतरीन चीज़ है, तो आप घर में बना के सभी इसको इस्तेमाल करें। गर्मियों में बटर मिल्क का आनंद लेते हुए आप गर्भधारण की तैयारी करें। छोटे छोटे डाइट टिप्स उम्मीद करती हूँ आपके लिए बहुत काम की होंगी। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें।